तो यहाँ पे साइंस का हम लोग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन कौन बना के रखता है? तो शरीर का संतुलन कौन बना के रखता है? ऑप्शन है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क। ऑप्शन है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क और सेरिब्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बना के रखता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन क। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, रक्तचाप नियंत्रित किससे होता है? मतलब रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करके रखता है? तो ऑप्शन में है थायराइड से, एड्रीनल से, ब्रिसन से, थाइमस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, यदि आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ऑप्शन ख हो जाएगा, एड्रीनल से। किससे? एड्रीनल से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लड में शर्करा का स्तर कंट्रोल कौन करता है? ब्लड में शर्करा का स्तर कंट्रोल कौन करता है? तो ऑप्शन क में है रिलैक्सिन, ऑप्शन ख में है एस्ट्रोजन, ऑप्शन ग में है प्रोजेस्टेरोन और ऑप्शन घ में है इंसुलिन। ऑप्शन घ में है इंसुलिन। तो कौन करता है? तो इंसुलिन। इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। चलिए ऑप्शन ख, ऑप्शन घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पौधों में श्वसन किससे होता है? पौधों में श्वसन किससे होता है? जड़ से, पत्तियों से, तना से, इन सभी से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, पौधों में श्वसन किससे होता है? तो श्वसन जड़ से, पत्तियों से, तना से, इनमें सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी से, इनमें सभी से, इन सभी से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में परजीवी पादप कौन है? परजीवी पादप कौन है? तो परजीवी पादप इनमें से कौन है? बैक्टीरिया है, कवक है, विषाणु है, कसकुटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कसकुटा। कौन हो जाएगा? कसकुटा। इसका आंसर हो जाएगा कसकुटा, ऑप्शन घ। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन क में है अपघटन से, संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से। तो देखिए आपको बता देते कि इसका आंसर ग ही होगा, प्रकाश संश्लेषण से। किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकृति में। ठीक है, ऑप्शन घ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, प्रकाश संश्लेषण। आइए, वैसे ऑप्शन घ में कोई नहीं दिया हुआ था। आइए फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 14 के बराबर। तो इसको हम याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। याद कीजिएगा, अम तकम, याद रखिएगा, अम तकम। अम्ल कहेगा तो कम, अम्ल कहेगा तो कम, अम्ल कहेगा तो कम, यानी 7 से कम। और वही क्षार कहेगा तो अधिक, क्षार कहेगा तो अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ख। क्या होगा? ख, 7 से कम। क्या होगा? 7 से कम। ठीक है, वही क्षार कहेगा तो 7 से अधिक कहेगा, क्षार तो क्षार कहेगा तो 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल। अगला सवाल 8 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए में है संभोजी, ख में है मृतजीवी और ग में है स्वपोषी और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। आंसर ख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है अमीबा, बी में है यूग्लिना और ग में है पैरामीशियम। तो और घ में है, एक मिनट, अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में। चलिए आप लोग याद रखिएगा, अमीबा में। अगला सवाल 10 नंबर, वीडियो को पूरा देखते जाइए, पूरा 1-2 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं।
इसमें अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो ऑप्शन क है फाइटोक्रोम, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे के पत्तियां हरा रंग का होता है। क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में, वर्णिलवक में, लाल रक्तकण में, श्वेत रक्तकण में। इसका किसमें, क्लोरोफिल में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किनमें होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किनमें होती है। परजीवियों में, कवकों में, और आगे देखते हैं, आगे है जंतुओं में, हरे पौधों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा घ, हरे पौधे में। क्या हो जाएगा, हरे पौधे में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल में है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, इसको तो आप खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो 6, 8, 12, 14। तो क्या आप बता सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल 14 नंबर का था, इनमें से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन क में है C6H6, फिर है ऑप्शन ख में है C6H12O6। ऑप्शन ख हो जाएगा C6H12O6, ठीक है। तो ख हो जाएगा C6, आप ऐसे इसको लिखिएगा C6H12O6, ठीक है। चलिए अब आइए और चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। कहता है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये तो 3 जोड़ी पाया जाता है, लेकिन देखिए ऑप्शन देखते हैं। कहता है ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जोड़ियाँ, ठीक है। 15 के 3 हो जाएगा, 3 जोड़ियाँ पाई जाती है। कितना जोड़ियाँ, तो 3 जोड़ी पाई जाती है। 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती हैं, ठीक है। इस लार ग्रंथि को पैरोटीड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरोटीड ग्लैंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है, ऑप्शन क में सीरा, ठीक है, सीरा, रंध्र, मध्य सीरा, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। किससे, तो रंध्र से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, रंध्र से, ठीक है। रंध्र को इंग्लिश में एस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए एस्टोमाटा बोलते हैं, STOMATA, एस्टोमाटा बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अगला सवाल में कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। कहता है कृत्रिम वृक्क मतलब किडनी जो होता है वह कहता है कि किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, क में है नाइट्रोजन, ख में कार्बन और ग में है ऑक्सीजन, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा क, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल चलते हैं हम लोग 17 के बाद 18 नंबर कहता है मनुष्य में डायलिसिस थैली का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है नेफ्रॉन, बी में है न्यूरॉन, सी में माइटोकॉन्ड्रिया और डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। आप लोग जिसका आंसर जानते हैं कमेंट किया कीजिएगा, ठीक है, नेफ्रॉन। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल जैसे क्वेश्चन नंबर 19, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। क्वेश्चन है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन। तो किसका हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका उत्सर्जन का, ठीक है। किसका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन का एक हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क में है न्यूरॉन, ख में नेफ्रॉन और ग में ग्लोमेरुलस, घ में है निलय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है, ऊपर से मिलता जुलता, ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है नेफ्रॉन, जो किडनी की वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए में है, ऑप्शन क में 25 मीटर, ख में 2.5 सेंटीमीटर, ग में 25 सेंटीमीटर और घ में 2.5 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ग 25 सेंटीमीटर। क्या होगा? ग में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ। 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? कहता है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो ऑप्शन क में है परितारिका, ख में है पक्षभावी पेशियाँ, ग में है अभिनेत्र लेंस और घ में है कच्छाप द्रव। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनेत्र लेंस। क्या हो जाएगा? अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन ग। ठीक है, चलिए अभिनेत्र लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 के बाद 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो ऑप्शन क में है कॉर्निया, ख में है रेटिना और ग में है परितारिका और घ में पुतली। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा परितारिका, ऑप्शन ग परितारिका। 24 में कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, मतलब उसका नाम क्या है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। 24 का क्या हो जाएगा? तो 24 का ख होगा रेटिना। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेटिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। आँख कैसा व्यवहार करता है? आँख जो है कैसा व्यवहार करता है? आँख कैसा व्यवहार करता है? तो ऑप्शन है अवतल दर्पण के जैसा, उत्तल लेंस की तरह और समतल दर्पण के जैसा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन 25 के क्या हो जाएगा? 25 का ख होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस की तरह। किसके तरह? तो आँख जो है उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 25 के बाद 26 नंबर कहता है मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है? तो ये ऑप्शन क में ही दे दिया है, उत्तल। ठीक है, तो यही पाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अगला सवाल। तो यहाँ अवतल लेंस वलयाकार है, ये सब नहीं होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो 27 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन क में है अंध बिंदु, पित्त बिंदु, दूर बिंदु, निकट बिंदु। तो बताइए जरा सा क्या होगा? 27 के क्या हो जाएगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा क। क्या होगा? क, अंध बिंदु। क्या हो जाएगा? तो अंध बिंदु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनते हैं वह क्या है? तो चलिए ऑप्शन क में कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया, ख में परितारिका, ग में पुतली और घ में दृष्टिपटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। ठीक है, चलिए अगला 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा होता है? समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। क में है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा और ग में है वास्तविक और उल्टा, घ में है आभासी उल्टा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा?
30 का हो जाएगा। 30 के पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला क में है परितारिका, ख में अभिनेत्रा और ग में नेत्रपटल और घ में रेटिना। तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका, जिसके आइरिस बोलते हैं। ठीक है, परितारिका को इसका आंसर हो जाएगा 30 का को, परितारिका। ठीक है, चलिए अगला सवाल 31 नंबर। 31 नंबर कहता है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या है? ऑक्सीजन गैस का है। यह धुआं है मतलब यह धुआं जो है किस चीज़ का है? तो ऑक्सीजन गैस का है। फिर ऑप्शन क में ऑक्सीजन गैस का है। उसके बाद ख में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, और ग में है नाइट्रोजन गैस का है, और घ में है लेड ऑक्साइड का है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ख। आइए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो आप लोग बताइए, एकदम आसान सा सवाल है, आसान क्वेश्चन है, ज़रा सा बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल जो है वह दही में पाया जाता है। किसमें? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए लैक्टिक अम्ल होता है, यहाँ लैक्टिक लिख दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस प्रिंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 जरा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार ऑक्साइड कहा जाता है? किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से मिक्स करके क्वेश्चन लिया गया है, और फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर से ही लिया गया है, जो आपको मासिक परीक्षा के लिए काफ़ी बेहद हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में है अम्लीय ऑक्साइड, बी में है उभयधर्मी ऑक्साइड, सी में है पोरकासाइड, और घ में है क्षारकीय ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ, क्षारकीय ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 34 नंबर कहता है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को लाल कर देता है? ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। अम्ल, क में है अम्ल, ख में है क्षार, ग में लवण, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बताइएगा, अम्ल होगा कि क्षार होगा, लवण होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्षार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्षार। ठीक है, चलिए अगला सवाल बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल 35 है। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? मतलब भस्म मतलब क्षार कहा जाता है। ठीक है, भस्म को ही क्षार कहा जाता है। चलिए तो निम्न में से कौन भस्म नहीं है? CaO, NaOH, NaCl और Na2CO3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए 35 के बाद 36 में आइएगा। 36 में निम्नलिखित में से कौन गैस चूल्हे के पानी को दुधिया कर देता है? चलिए तो दुधिया कौन करता है? तो 36 के ऑप्शन हो गया क में है Cl2, ख में है SO2, ग में है CO2 और घ में है O2। ठीक है, तो घ में है O2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस चूल्हे के पानी को दुधिया कर देता है CO2। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? नारंगी रंग का जूस, रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा। तो चलिए इसमें कौन आपका आंसर होगा? ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिए। तो नारंगी रंग का रस जो होता है अम्लीय होता है, इसलिए यह मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 38 नंबर। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। किससे हुई है? एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? मीठा, कसौला, खट्टा, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का क्या हो जाएगा? तो 38 का हो जाएगा गो, खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है बाबू? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। वही क्षार का कहा जाए तो क्षार का कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा। क्या होता है? कड़वा होता है। चलिए क्षार का हो जाता है कड़वा।
ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? चीनी, टूथपेस्ट, सिरका और 40 में है टमाटर का रस। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा चीनी। ठीक है, 39 के क हो जाएगा चीनी। चलिए अगला सवाल है 40 नंबर कहता है हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक है, संश्लेषित है, प्राकृतिक एवं संश्लेषित, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। ठीक है, चलिए प्राकृतिक। चलिए अब ये देखिए नीचे आपको फिर से पूरा 1 से 40 तक का आंसर शीट दिया हुआ है। आप लोग इसमें से भी मिला के आप देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो अब वीडियो को ज़रा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका सहयोग ही अपने परिवार को बढ़ाएगा। ठीक है, ऑनलाइन जीके स्टोर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाएं, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और पूरा अगर आप देख लिए हैं 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो खूब अच्छा से याद हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में बहुत सारा इससे क्वेश्चन टकराएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।